अंश में से एक घटाया जाए, हर में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न हो जाते 1/2, पहली कंडीशन। दूसरी, अंश में 1 जोड़ा जाए और मूल भिन्न के हर में से 1 घटाया जाए तो हो जाती है 5/6। अंश और हर का योग बताना है। फ्रैक्शन पूछी होती है ऑप्शन से हो जाता, अंश हर का योग पूछा है दुष्ट ने। देखो मैंने क्या बोला, वो केस पकड़ा करो जहां बड़े बड़े नंबर दिखे, 1/2 और 5/6 है ना, 5/6 में बड़े बड़े नंबर है, तो मैं इस चीज को दूसरे यहां से सॉल्व करूंगा कि मुझे कम सोचना पड़ेगा। ये भी एक तरीका है, मुझे कम सोचना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, हमें वो फ्रैक्शन ढूंढनी है जिसके अंश में 1 जोड़ा जाए और उसके बाद हर में 1 घटाया जाए। अंश में 1 जोड़ा जाए, हर में 1 घटाया जाए तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है? 5/6 हो जाती है। 5/6 हो जाती है। आपसे पूछा है भिन्न के अंश और हर का योग कितना। अंश और हर का योग, ऑप्शन देखो, ऑप्शन 20 के नजदीक है। अंश हर का योग पूछा, ऑप्शन 20 के नजदीक है, तो भिन्न भी ऐसी होनी चाहिए जहां अंश और हर का योग जो है 20 के नजदीक हो। देखो ये 5/6 हो रहा है, 11, 5 6 11, तो इसका दुगना करके देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। 5/6 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10/12। पर 1 जोड़ने पर मेरे दोस्तों, अंश में 1 जोड़ने पर क्या आ रहा है? 10, ये 9 रहा होगा। 1 घटाने पर 12 आ रहा है तो 13 रहा होगा। कहीं फ्रैक्शन 9/13 तो नहीं है? कहीं फ्रैक्शन 9/13 तो नहीं है कि 9 + 13 22 दिख भी रहा है ऑप्शन में 22। अच्छा पहली शर्त चेक कर लेते हैं, अगर अंश में से 1 घटाया जाए, 9 में से 1 घटाओ 8 आएगा, हर में 3 जोड़ दिया जाए, 13 में 3 जोड़ दो 16 आएगा। 8/16 क्या हो गया? 1/2 हो गया। अरे ये तो सेट है बेटे, आपकी तरह 1/2 सेट हो गया। यानी कि भिन्न 9/13, अंश हर का योग है 9 13 22। इन सवालों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि एग्जामिनर को इस सवाल बनाने के लिए एक फ्रैक्शन लेनी पड़ती है और उसमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो वो मेरे भाई कभी भी ऐसी बड़ी बड़ी इक्वेशन नहीं बनाएगा, वो एक्स और वाई की वैल्यू जब हल करवाएगा तो इजी इक्वेशन ही बनवाएगा। यानी कि सवाल जो है मेरे दोस्तों कभी भी बहुत बड़ी फ्रैक्शन पे आएगा ही नहीं, छोटी फ्रैक्शन पे आएगा और उन्हें आप ऐसी ऐंठ सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड से मेरे दोस्तों। और मैंने तो आपको प्रीवियस ईयर का एक भी सवाल नहीं छोड़ा, पिछले 5 साल के सारे करा दिए। ये वाला देख लीजिए मेरे दोस्त,